क्या आप भी फ्लाइट से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इंडिगो की ये फ्लाइट उड़ी तो थी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अचानक इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा। इस फ्लाइट की ये कंडीशन देखिए एक बार। आगे का हिस्सा टूटा है और बिखरा हुआ है। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। नई दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट बुधवार को खराब मौसम के चलते भीषण टर्बुलेंस का शिकार हो गई और आलम ये रहा कि तेज हवा से टर्बुलेंस होने के बाद विमान की जो नोज है यानी कि आगे का जो हिस्सा है वो टूट कर गिर गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ ने किसी अनहोनी की आशंका को टाल दिया और विमान की श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित आपात लैंडिंग हो गई, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। बताया जा रहा है कि विमान में 220 से ज्यादा यात्री सवार थे। इनमें तृणमूल कांग्रेस की नेता भी थी। हालांकि इससे इतर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2142 को ओलावृष्टि यानी कि हेलस्टॉर्म के कारण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। टर्बुलेंस का मतलब हलचल से है। इस स्थिति में उड़ान हिचकोले खाने लगती है और ऐसे में कई बार विमान तेज हवा में उड़ने से अपनी ऊंचाई भी खो देता है। ऐसे में ये जानना बेहद अहम है कि आखिर ये टर्बुलेंस होता क्यों है। दरअसल टर्बुलेंस एक सामान्य बट कभी-कभी एक डरावनी घटना है। हवाई घटना है जो तब होती है जब हवाई जहाज हवा में उड़ते समय अस्थिर या अनियमित वायु धाराओं से गुजरता है, यानी कि हवा की जब अलग हवा आ जाती है, तेज हवा आ जाती है अचानक से और मौसम बिगड़ जाता है, उस वक्त ये टर्बुलेंस होने की ज्यादा संभावना होती है। आसान भाषा में अगर हम समझे तो टर्बुलेंस का मतलब ये होता है कि हवा में झटके या हिलना डुलना, जिससे जहाज ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये टर्बुलेंस होता क्यों है। टर्बुलेंस होने के कई कारण: जेट स्ट्रीम्स, ऊंचाई पर तेज गति से चलने वाली हवा की धाराओं, थंडरस्टॉर्म या बादलों और तूफान में उड़ती गिरती गर्म हवा, पहाड़, जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर की ओर उठती है, अन्य जहाजों की वायु दबाव रेखा यानी कि वेग टर्बुलेंस, पास से गुजरने वाले बड़े विमानों से निकलने वाली हवा। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से अक्सर टर्बुलेंस होता है। तो आइए अब ऐसे में जान लेते हैं कि क्या ये टर्बुलेंस खतरनाक होता है। इसका जवाब है अक्सर नहीं। ज्यादातर टर्बुलेंस सामान्य होते हैं और पायलट और विमान इसके लिए तैयार होते हैं। हालांकि कभी कभी अगर सीट बेल्ट ना लगी हो या टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो तो चोट लग सकती है। तो अब आपको बताती हूँ कि एयरलाइंस इनसे बचाव के लिए क्या क्या तरीके आजमा सकती है। टर्बुलेंस से निपटने के उपाय: AFA के मुताबिक एयरलाइन कंपनियां उड़ानों को रवाना करने के तरीकों को बेहतर कर सकती है, खासकर अपने संचार माध्यमों को हर वक्त खुला रखकर। इसके अलावा विमान कंपनियां मौसम विभाग की ब्रीफिंग को भी समय समय पर अपडेट कर सकती है, जिससे मौसम संबंधित टर्बुलेंस से बचा जा सके। पायलट और डिस्पैचर के बीच लगातार जानकारी का आदान प्रदान भी अनिवार्य होना चाहिए ताकि रियल टाइम जानकारी के हिसाब से तैयारियां की जा सके। एयरलाइन कंपनियां वातावरण की मॉडलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकती है, जिससे क्षेत्र में हो रहे बदलावों को भी ट्रैक किया जा सके। हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखें, चाहे सीट बेल्ट साइन जल रहा हो या नहीं। घबराएं नहीं, पायलट और क्रू ट्रेंड होते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट में हुए टर्बुलेंस से भले ही यात्री हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन पैसेंजर की सुरक्षा के लिए विमान कंपनी ने तुरंत अपने स्टाफ को उनकी देखरेख के लिए भेजा। एक यात्री ने बताया कि लैंडिंग से करीब 20 से 30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने का ऐलान हुआ था और फिर जोरदार झटके लगे। ऐसा लग रहा था कि ये हमारी आखिरी फ्लाइट है जिंदगी की। लेकिन खैर रहा कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट नहीं रही और सबकी जान बच गई। और इस वीडियो से मिली जानकारी आप भी अपनी यात्रा के दौरान जरूर फॉलो करें, तो आपकी भी यात्रा मंगलमय जरूर होगी। धन्यवाद।